में ये यूजीसी वाला SC ST OBC प्लस अर्बन नक्सल प्लस LGBTQ प्लस एक पत्रकार लड़की रुचि तिवारी, ये टाइटल दिया हमने। ये टाइटल इसीलिए दिया है कि ये तिवारी टाइटल है, इसीलिए रुचि तिवारी, ये ब्राह्मण लड़की है। और मतलब मोदी का जो मिशन था वो एकम्प्लिश हो गया। लंबा हो सकता है स्ट्रीमिंग, नेट का कोई प्रॉब्लम ना हो तो देखते हैं, बीच बीच में गायब हो गया था। खैर, तो शुरुआत में देखिए ना, हम कहना क्या चाहते हैं इस स्ट्रीमिंग में, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं देश। आप देखिए, पहले देखिए क्या कि मतलब एक्सट्रीम हो चुका है, जो नफरत बोई जा चुकी है यूजीसी गाइडलाइंस के जरिए, जिसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, क्योंकि इस देश में ST ST OBC जाति आधार पे तरक्की के रास्ते ढूंढे गए, स्टेटस के आधार पे नहीं ढूंढे गए। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, ये समथिंग आई एम नॉट गेटिंग, ये अभी मैंने, हाँ, यहाँ पे लगातार यहाँ पे हंगामा बढ़ गया काफी ज्यादा। ये देख सकते हैं आप हंगामा बढ़ गया, काफी ज्यादा हंगामा बढ़ गया। और इस वक्त ये रुचि तिवारी यहाँ पे हंगामा बढ़ गया काफी ज्यादा। ये देख सकते हैं आप हंगामा बढ़ गया, काफी ज्यादा हंगामा बढ़ गया। और इस वक्त हंगामा बढ़ गया है। ये ऐसा हुआ क्या बेसिकली, अब मैं आपको डिटेल दूं, इससे अच्छा है कि जिसके साथ जो हो रहा है, नेट भी गड़बड़ हो रहा है, तो ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग आ गए हैं तो बने रहिए, देखिए क्या हो रहा है। और DU में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं उस प्रोटेस्ट को कवर करने आई थी। मैं एक मीडिया वाले से बेसिकली बात कर रही थी, अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी। मैं उससे कुछ पूछ रही थी और पीछे से अचानक से कुछ गुंडों का जो है गुट आता है और मेरे ऊपर हमला करता है, जिसमें से कई सारी लड़कियां भी होती हैं, कई सारे लड़के भी होते हैं। और मेरे को बोला जाता है, तू ही है ना वो जो कल जंतर मंतर में दिखी थी, तू ही है ना वो। मेरे पे हमला करते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरा गला पकड़ते हैं, मेरे बात आई हुई थी। ऐसा है कि वो जो स्ट्रगल है, बहुत लिंचिंग का स्ट्रगल है वो, और मैं आपको सिर्फ अभी दिखाता हूँ और वीडियो ही लेके आता हूँ मैं। बहुत क्लियरिटी से जो डिलीवर करना चाहता हूँ करूँगा, प्लीज साथ रहिए, साथ दीजिए और समझिए स्टेटस जो है पूरे देश का। ये था क्या, अभी जो यूजीसी रेगुलेशंस देश में लागू हो उसी रूप में लागू हो जिस रूप में ये बना है, ऐसा जिनका मानना है उन लोगों का ये विरोध था। और ये जो 4 दिन पहले एक संस्था बनाई है इन लोगों ने, ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी, ये इक्विटी कमेटी जो बनाने की बात है हर यूनिवर्सिटीज में, हायर एजुकेशन में यूजीसी रेगुलेशन के माध्यम से, तो उसी में इन लोगों ने ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी बना लिया है, जो 4 दिन पहले बनाया था। और अभी जो ये DU में प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें JNU SU, JNU का स्टूडेंट यूनियन ऐसा, AISA ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, NSUI जो कांग्रेस की है, MSF, DSF डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन, बैप्सा न्याय आंदोलन बिहार, रिहाई मंच है कोई, और सोशल जस्टिस आर्मी, OBC आरक्षण संघर्ष समिति,
ये सब के सब मिल करके यहाँ पे आए थे और उन लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट जब कर रहे थे तो ये लिंचिंग हो रही थी एक्चुअली, एंड दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। जो ये वीडियो था उसके नीचे एक उदिता त्यागी जी ने जो इसको पोस्ट किया था, लिखा था भाड़ में गया हिंदुत्व का चूरन, भाड़ में गया राष्ट्रीयता का चूरन, मुझे मेरी बेटियां सुरक्षित चाहिए। उस लेवल तक ये लोग ले आए हैं देश को। अब ये देखिए ना, रुचि तिवारी को जो लिंचिंग जो हो रही है तो वो कह क्या रहे हैं कि इसको इधर खींच के लाओ। हाँ, मैं दिखाता हूँ, ये अभी तो दिखा, ये 1 मिनट, जस्ट रात के 1 बजे तक थाने में रुचि यादव को लेकर के वहां भीड़ लगी हुई थी और लोग, मतलब एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट था कि देखते हैं क्या होता है। अगर इस लेवल का रिएक्शन कहता है कि खींच के लाओ यहाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। यहाँ पे लगातार हंगामा बढ़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हंगामा बढ़ गया है काफी ज्यादा। ये देख सकते हैं आप हंगामा बढ़ गया है, काफी ज्यादा हंगामा बढ़ गया है। और इस वक्त साइड इस वक्त देख सकते हैं आखिर विवाद का रूप फिर ले चुका है। यह यात्रा, यह रैली फिर से विवाद का रूप ले जा चुकी है, जो कि आप पुलिस प्रशासन और ये आप देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस प्रशासन लगातार कुछ व्यक्तियों को रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे और देखिए, नफरत जो है वो इंजेक्ट हो चुका है ना। अब जो संविधान निर्माता थे, अब उनको जाति दिखी, जाति के माध्यम से गति प्रगति दिखी, देश में स्टेटस नहीं दिखा। मतलब भारत में जो लड़ाई बेसिकली है जातियों में बट करके जो आप विकास करना चाहते हैं जातियों के आधार पे, तो जड़ तो वही है। एक आईएएस का लाइफ स्टाइल और एक स्वीपर का लाइफ स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? तो सारे तो काम ही है। अब गुरुकुल की सिस्टम खत्म हो गई तो ये सब चीजें आनी थी। खैर, तो ये प्लानिंग जो लेवल है उसमें अब है कि आप आईएएस तो सारे नहीं बन सकते, तो आईएएस को बड़ा क्यों माने? हम जो टेक्निकल आदमी है, जो स्किल्ड वर्कर है, जो आपका घर बनाता है, वो आईएएस के बराबर क्यों नहीं है? उसकी जिम्मेदारी ज्यादा क्यों नहीं है? ये हमने बड़ा बना दिया है, ग्रेडेशन कर दी सोसाइटी की। वो इंजीनियर है तो बड़ा है, डॉक्टर है तो बड़ा है, आईएएस है तो बड़ा है, वो ऑफिसर है तो बड़ा है, वो क्लर्क है तो छोटा हो गया, चपरासी है तो छोटा हो गया। ये सिस्टम जो लगा दिया हमने, वहीं पे आप कुछ भी हो, आप कोई भी काम करते हो, लेकिन आपके लिविंग स्टैंडर्ड में अगर थोड़ा सा फर्क है तो कोई आईएएस बनने के लिए पागल भी नहीं होगा। और किसी को एक आम काम करने में, सड़क निर्माण करने में या घर में वो पोछा मारने में दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि उसका जीवन जो है वो बराबर का है। स्टेटस जो है थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, तो जमीन आसमान का फर्क नहीं होता है। तो उस लेवल पे ना यहाँ का नियम बना, ना कानून बना, ना नीति बनी, ना योजनाएं बनी, है ना। तो अब ये जहर मोदी व्हाट एवर वांटेड तो उसने कर दिखाया। मोदी का जो मिशन था हिसाब चुकता का, वो उसने कर दिया। मैं एक धर्मेंद्र प्रधान जो कमीनगी किया है किस हद तक, अब मैं क्यों धर्मेंद्र प्रधान को कहूँ, मैं इंटरव्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि बिना मोदी के कहे हुए उसका शिक्षा मंत्री क्यों कुछ करेगा। हो गया है हायर एजुकेशन का क्लासरूम कि इतने लोग आ रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आ रहे हैं, उनमें ये भी फर्क हुआ है कि एक सोशल कॉम्पोजिशन जो क्लास का है वो बदला है, क्योंकि बैकवर्ड ग्रुप से
डिसप्रिविलेज्ड ग्रुप से, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से, जो लोग नहीं आ पाते थे हायर एजुकेशन तक, आज वो आ रहे हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो यूजीसी रेगुलेशंस आए थे, तो they were an attempt to see that there should be no discrimination. ये बैकवर्ड ग्रुप्स जब आते हैं तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन मेजर्स की इसकी जरूरत महसूस हुई। तब 2012 में पहली बार ये हुआ, फिर 2026 में इनको रिवाइज किया। आज कोर्ट ने उनको स्टे कर दिया है। तो आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस तरह के रेगुलेशंस की जरूरत है और किस तरह के रेगुलेशंस होने चाहिए? देखिए, हमारी संविधान कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये बहुत स्पष्टता से हमारी आर्टिकल 14 और 15 में बड़े स्पष्टता के साथ लिखा है। जिस मामले में हमारी चर्चा कर यूजीसी की रेगुलेशन के मामले में, वो अभी सब जुडिस है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस ये कमीना है बोल नहीं सकता, कमीना क्यों कहूं मैं, बोल ही नहीं सकता, गुलाम है ना। क्योंकि यूजीसी रेगुलेशन लाया तो यही, यूजीसी में आदमी तो 7 तो बीजेपी के ही थे, बाकियों के भी थे, तो ही इज द पायनियर। और वो कह रहा है कि सब जुडिस है। अब पिछवाड़े में उल्टा लटका करके 4 डंडे मारे, लेकिन कौन मारेगा? कर तो यही रहा है, सत्ता तो व्यवस्था इसी के हाथ में है। यूजीसी रेगुलेशन तो तुम ही लेके आए हो, देश को तो तुम ही बांटे हो, खत्म कर दियो, देश को नहीं बांटे हो, देश जिसका है उसको बांटे हो, है ना। तो वो अपने लड़ मर के खत्म होगा, जिसका नहीं है वो काबिज होगा, है ना। तो ये हिसाब चुकता बहुत तरीके से हुआ। बताइए, ये कह रहा है कि सब जुडिस है। सब जुडिस क्यों है? क्योंकि तुमने ऐसे कानून बनाए जो डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेशन जब होता है आपस में तो वो अपराध है। लेकिन कानून डिस्क्रिमिनेटरी कैसे बना सकते हैं आप? कानून ही बना दिया कि तुम शिकायत करोगे, झूठी भी शिकायत करोगे तो नोबडी, मतलब है ही नहीं, क्लॉज ही नहीं है। तो ये इसने खत्म किया। एक बार थोड़ा सा पूरा संविधान कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये बहुत स्पष्टता से हमारी आर्टिकल 14 और 15 में बड़े स्पष्टता के साथ लिखा है। जिस मामले में हमारी चर्चा कर यूजीसी की रेगुलेशन के मामले में, वो अभी सब जुडिस है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक अभिमत दिया है। अगले महीने उसकी एक तारीख भी है। हमें कोर्ट की ऑर्डर को, हमारी देश संविधान और न्यायिक व्यवस्था से चलने वाला है। सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा, कोई भी हो। इसकी दायित्व सरकार की है। कोर्ट उसमें निगरानी रखी है। हम थोड़ा इसको सब जुडिस है, उसको हम मेरे मर्यादा उस पर चर्चा करने के लिए। हाँ, इसका मर्यादा है कि उस पर चर्चा ना करें, जूते पड़ेंगे ना। कुछ भी बोलने की स्थिति में तो है नहीं, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस को आया होगा नहीं, हम इसको विथड्रॉ करेंगे, नहीं करेंगे, चेंज करेंगे, कुछ भी करेगा तो लोग सड़कों पे आएंगे। आपने रुचि तिवारी के केस का नफरत देख लिया, अब थोड़ा सा वो नफरत देख लें, लोग क्या बोल रहे जरा वो देख लें, है ना। ये आपको तो यही पता नहीं चलेगा कि पत्रकारों में एक वीडियो पहले दिखाऊं आपको। लोग किस तरीके से बटे हैं, ये मैं एक दिखाता हूं, उठाइए। ये पहले इंटरव्यू देखिए, दलित भाई हैं कुछ। चलो हो गया सर जी बताएं कि किस आधार पर आप लोग यूजीसी का जो 2026 का एक्ट है इसका समर्थन कर रहे हैं, और आगे किस तरह की रणनीति है आप लोगों की? सर, हमने पहले आपके बताया है कि 2026 का रेगुलेशन 2012 के रेगुलेशन से काफ़ी अलग है, और 2026 के रेगुलेशन में काफ़ी स्कोप है कि अगर कोई विक्टिम शिकायत करता है तो 24 घंटे के अंदर शिकायत पर दर्ज किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि इसमें वाइस चांसलर इसका चेयरपर्सन होंगी, जबकि पहले 2012 के रेगुलेशन में केवल SC/ST एक्ट में कोई भी प्रोफेसर बन सकता था। मतलब आप देखिए, दे वांटेड, बना दिया है कानून ऐसा, दे वांट की शिकायतें हो, 24 घंटे के अंदर उसका निपटारा हो, एक्शन हो, जेल जाए। ये वो यूनिवर्सिटीज को ये बना देना चाहते हैं पुलिस स्टेशन का जमावड़ा, है ना। वहां पुलिस क्यों जाएगी यूनिवर्सिटीज में? क्योंकि वहां यूजीसी रेगुलेशंस हैं और वहां रोज के घटनाएं हैं, वहां कमिटियां बनी हुई हैं। विशाखा कमेटी था ना, और सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का कानून आया था स्त्रियों के लिए। तब सेक्सुअल हरासमेंट जैसी कोई बात नहीं होगी, जब होगी यूजीसी जी की बात होगी, क्योंकि लड़कियां या तो सवर्ण होंगी या दलित होंगी,
है ना। लेकिन सवर्ण लड़कियां भी कहेंगी कि मेरे ऊपर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है और किसी दलित ने किया, तो कोई केस करेगा, कोई लिखेगा? नहीं लिखेगा ना। मेरा मतलब है कि यूनिवर्सिटीज में अब ये कह रहा है कि ये जो रेगुलेशन है 2012 से ज्यादा अच्छा है। वाइस चांसलर होगा, कमेटियां होंगी, कमेटियां अगर एक्शन नहीं लेंगी तो कमेटियों को दंड का प्रावधान है। लेकिन जो शिकायत करेंगे, झूठी शिकायत करेंगे, उनके दंड का प्रावधान नहीं है। वर्तमान में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, वर्किंग इंस्टीट्यूशन हैं, हर जगह एक कमेटी बनी हुई है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस रोकने के लिए। तो यूनिवर्सिटीज में वो कमेटी की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यूजीसी का रेगुलेशन है तो कोई भी जो जनरल लड़कियां हैं या लड़के हैं वो शिकायत कर ही नहीं सकते। जनरल लड़की कहेगी कि एक ओबीसी लड़के ने मुझे चेहरा घूरा और एस्कॉल्ट करता है, वो फिर इवटीजिंग करता है, कुछ बोलेगी तो कौन सुनेगा? नोबडी। ये बहुत खतरनाक है, इसको इनको सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते। उनका वाइस चांसलर के नजदीक होता था। 2026 में इस तरह की बात नहीं है। अगर वाइस चांसलर गलती करते हैं तो यूजीसी मॉनिटरी संगठन बनाया है जिसको मॉनिटर किया जा सकता है। इसमें सस्पेंशन भी है। अगर यूजीसी की बात को नहीं माना जाएगा तो यूनिवर्सिटी ग्रांट सकता है। तो 2012 का जो रेगुलेशन है उससे कहीं ज्यादा ये रेगुलेशन अच्छा है। तीसरी बात यह है कि 2012 के रेगुलेशन में एससी एसटी को ही शामिल किया गया था, जबकि 2026 के रेगुलेशन में एससी एसटी ओबीसी को शामिल किया गया। तो इस प्रकार से यह रेगुलेशन काफी अच्छा है और हमारी रणनीति यह है कि 2013 फरवरी को राष्ट्रव्यापी, ये पुराना है, 2013 तो बीत गया, ये राष्ट्रव्यापी करना चाहते थे। उसी के दरमियान वो जो आपने डीयू में सब देखा, जो रुचि तिवारी के साथ जो कुछ हुआ है, उसी संदर्भ में एक वीडियो और हम यहाँ दिखाना चाहते हैं कि ये तो एसटी था, ओबीसी था, ओबीसी कहता हूँ। तो इन लोगों का गाइडलाइंस आ गया, लेकिन ब्राह्मणों से या फिर सवर्णों से या मनुवादियों से LGBTQ को भी शिकायत होने लगी है। भाई लेके रहेंगे आजादी मनुवादियों से। अरे भाई मतलब ये क्या हो गया देश में? मोदी ने कौन सा जहर बो दिया 10-11 सालों में? था तो, क्योंकि मैं शुरू से कहता हूं कि देश बंटवारे के बाद के भारत में हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था लागू होती तो गुरुकुल की सिस्टम लागू होती, स्टेटस से आदमी जीता। एक होना चाहिए कि भारत के सभी नागरिकों का स्टेटस समवेयर एक जैसा होता। तो कोई आईएएस बनने के लिए पागल नहीं होता, कोई क्लर्क बनने से डरता नहीं, कोई लेबर बनने से डरता नहीं। अगर घर का पेंटिंग करनी है, चूना करना है घर में, उसकी भी जिंदगी आईएएस के बराबर नहीं तो थोड़ा आसपास होती। तो ऐसा तो हुआ नहीं। तो काम के हिसाब से पैसे मिलने लग गए, जबकि होना चाहिए पैसे जिंदगी के हिसाब से होना चाहिए और काम एबिलिटी के हिसाब से होनी चाहिए थी। ये सिस्टम है कुछ देशों में, ऐसी बात नहीं है। लोग कहते हैं अरे जापान के प्रधानमंत्री को देखा कि सीधा मेट्रो में लोगों के साथ घूमते हुए, है ना, फिर सिस्टम तो है। तो अब भारत में ऐसा कोई थिंक टैंक था ही नहीं, कभी नहीं रहा, अब जरूरत पड़ी है। खैर, तो ये अब उनसे मनुवादियों को भी चाहिए। मनुवादी कहते हैं, मनु स्मृति तो मैंने बुढ़ापे में आगे पढ़ाई की, पता ही नहीं चलता था मनुवादी किसको बोल रहे हैं, कहाँ से लोग ले आते हैं। अब देखिए, ये देखिए, तो मैंने आप ठीक देखिए, एसएफआई का बोर्ड है और इनको कान की बाली देखिए, इनका चेहरा देखिए, इनके एक्शंस देखिए। ये LGBTQ वाले लोग हैं, ये जय भीम भी लिखा हुआ है पीछे, पोस्टर भी देखिए। अब मतलब कि आप सवर्णों को काटने पीटने मारने झाड़ने के लिए मोदी आपको और क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? अब थिंक टैंक जो देश का है, थिंक टैंक तो खैर बड़े लोग होते हैं, जो पावर है, जो मोस्ट रिलायबल सोर्सेज हैं आपके गति की प्रगति के, जो टूल्स हैं, उसको इस कदर जूते की नोक के नीचे ले आया है। तो अब देख रहे हैं कि अब वो जो क्या कहते हैं अर्बन नक्सल्स हैं, ये सब मिल करके है सड़क पे हैं, ये जो कम्युनिस्ट है, जो मोदी एंड गवर्नमेंट के विरोध में है,
JNU, SU, ऐसा, SFI, NSI, DSF, बप्सा, न्याय मंच, ओबीसी का आरक्षण संघर्ष समिति, रिहाई मंच, सोशल जस्टिस आर्मी, ये सब तो है ही। अब ये LGBTQ भी आ गए हैं, इनको भी चाहिए मनु। अरे भाई तेरे, तू सरकार से कानून बनवा, अपने लिए अलग अलग टॉयलेट बनवा, अलग पार्क बनवा, गे पार्क, लेस्बियन पार्क, गे टॉयलेट, ये सब QA भी है। इसको भी ब्राह्मण से आजादी चाहिए भाई। मेरे को समझ नहीं आती क्या इसमें कोई मतलब कोई ब्राह्मण LGBTQ नहीं होता। LGBTQ जो है वो, या लेस्बियंस हैं, जो गेज हैं, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब नहीं, हाँ ये सब नहीं होते क्या? मतलब राजपूत नहीं होते कोई गे, कायस्थ, भूमिहार, ब्राह्मण? सुनिए ये क्या ये पूरा कुएं में भांग गिरा हुआ है। और मतलब आप समझिए कि 140 करोड़ का देश, वोट की ताकत इतनी बड़ी थी कि कल रात में मैं कर रहा था स्ट्रीमिंग, तो यौनाचार पोक्सो एक्ट पे था जो अभी मुक्तेश्वरानंद पे लगा है, आज रात में भी उसी पे आ रहा हूँ। तो सत्ता की व्यवस्था में जो लोग हैं उसमें बहुत खुल के संबित पात्र कर रहे हैं कि राहुल गांधी बलात्कारी है, सुकन्या का पूरा फैमिली को मार दिया, दिस किया, दैट किया, एंड ही इज स्टिल LOP। तो फिर विरोधी वाली कहते हैं तुम्हारा वो नेता आया था, तुम्हारा एपिस्टन क्या है, एपिस्टन 5 में आया था, तुम्हारा वो है। ये लोग जितना गर्त, मतलब जितना चारित्रिकहीनता हो सकती है उसको जी चुके होते हैं, कर चुके होते हैं। आम आदमी को भी लड़ा दिया इस तरीके से कि भारत को भारत ही नहीं रहने दिया। सर तन से जुदा के नारे लगाने की तो जरूरत ही नहीं है उनको। सर तन से जुदा नारे लगाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही कर रहे हैं एक दूसरे की करेंगे, खटेंगे, मरेंगे, उसके लिए मैदान साफ है। भारत में जो चेतना जगी थी, जो कहते थे कुंभ में इतने करोड़ आ गए, अभी माघ में इतने करोड़ आ गए, और ये सारे हिंदू हैं, इसमें कौन सा ST OBC दलित फलित ब्राह्मण, ये केच, तो वो चेतना जो एक हो रही थी उसको इंटेलिजेंसिया के आधार पे काट के फाड़ के खत्म करके मोदी ने, मतलब ही द विनर, उसका मिशन जो है एकम्प्लिश हो गया। हाँ, अब क्या कह सकते हैं। थैंक यू जो लोग आ रहे हैं, आइए, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मैं आज पहली बार आया हूँ दोपहर में लाइव करने। मैं आता रहूंगा, सैटरडे संडे को लोगों के पास रहता है टाइम, और ये नंबर कितने लोग आते हैं इसके लिए तो मैं आता नहीं, मैं तो इसलिए आता हूँ कि जो मैं कह सकूँ मैं डाल दूँ, लोगों तक पहुँचे जो भी हैं। आपको अभी मैं एक बात बताना चाह रहा था कि UGC प्रोटेस्ट में भी जो पत्रकारों का एक दल है, जो तो एक कुछ जो हैं ब्राह्मण है, मतलब सवर्ण है, जनरल से है। तो आपने रुचि तिवारी को दिखाया था ना, मैंने एक बार और दिखा देता हूँ। फिर एक दीपक है पत्रकार, उसको ठोक दिया, मार दिया उसको, वो दिखाता हूँ। और फिर एक वीडियो दिखाता हूँ कि 2 लड़कियां आपस में लड़ी हैं। अब कौन क्या है आपको समझने में टाइम लग जाएगा, है ना। एक को लगता है एक ब्राह्मण है, एक को लगता है एक दलित है, दोनों एक ही जगह पे हैं, और बोथ स्टार्टेड शाउटिंग एट ईच अदर। ये देखिए, ये रुचि क्या कह रही है, इसके साथ हुआ क्या, एक बार और जो थोड़ा देर से आए होंगे। वहाँ के UGC का जो लागू कराने के लिए जो गुंडे प्रोटेस्ट करेंगे, मैं गुंडे बोलूंगी, क्योंकि मेरा वहाँ पे इन्होंने ये हाल किया, ऐसे पकड़ा इन्होंने, देखिए आप, ऐसे पकड़ा, मेरे कपड़े उठाए, मेरे वीडियोस बनाए, बोला ये ब्राह्मण है, इसको पकड़ो, मारो इसको, ये वही है, ये ब्राह्मण है जिसने UGC का फॉर्म पूछ लिया, जिसने पूछ लिया कि क्यों UGC लागू करवाना चाहते हो। ये ऐसा ही मेरी तो बेहोश हो गई थी। ये मतलब जो बहुत ही
क्रूबल वो पुलिस था और इसलिए बच गई, नहीं तो लिंच में कौन बचता है? भीड़ की कोई मानसिकता थोड़ी होती है। हाँ, उसको तो खत्म करना है तो खत्म कर। ये दीपक है और ये बड़ा ही बोल्ड पत्रकार है। ये देख सकते हो भाई, ये हाथ पे चोट। अब आप बता लो कि ये देखिए, मैं एक पत्रकार हूं और सीधा सिंपल जैसे आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं भी इनसे सवाल पूछने गया था। ये लोग ब्राह्मणों को गालियां दे रहे थे, ये हिंदुत्व को गाली दे रहे थे। तो जस्ट मैंने इनसे ये पूछा कि आप यूजीसी को लेकर बात करने आए हैं तो ब्राह्मणों को गाली क्यों? आप क्यों ये तय करके आ गए हो कि ब्राह्मण ही क्रिमिनल होता है? जस्ट ये मैंने सवाल पूछा और ये मैं आज पहली बार नहीं पूछा, मैं पूछता रहा हूँ ऐसे सवाल। तो इन लोगों को प्रॉब्लम होगी कि ये सवाल पूछ रहा है, ये हमारे फेवर में नहीं है, तो मारो, अपोजिट है, अपोजिट मारो इसको। ये देखो, ये देख सकते हो भाई, ये हाथ पे चोट। अब आप बता लो कि ये तो ये बिगनिंग है, ये जैसे प्रयोग है ना? तो पानी कितना गर्म है आप उंगली डाल के देखते हैं, है ना? तो अगर जल मतलब 100 पे आएगा तो पानी खोलने लगता है, तो दिख ही जाता है, उसको फिर ट्राई करने की जरूरत ही नहीं होती है। हाँ, और ये जैसे ये ज्योति जी जैसे आपने लिखा है ST ST OBC गिरे हुए ही हैं, ये गिरे हुए ही हैं, ये लिखना ही सक्सेस है मोदी एंड कंपनी का, क्योंकि वो तो चाहता ही यही है ना कि लड़े आपस में। मोदी का क्या अचीवमेंट होगा? मतलब उसने ये अब जाके लगता है ना कि पैंट खोलो, खतना किया है कि नहीं, कलमा आता है कि नहीं, हिंदू हो या मुसलमान हो, करके जो काटा पीटा मारा पहलगाम में, तो क्या फर्क है कि ये ब्राह्मण है ना, ये राजपूत है ना? नाम क्या है? नाम पूछ के तो देखते हैं देश को कहाँ ले आया। और वहां जब हिंदू या मुसलमान हो पूछ के मारा जा रहा था तो देश एक हो रहा था ना उस बहाने भी, कि नहीं हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, हमको इस्लामिक टेरर से लड़ना है। तो इस्लामिक टेररिज्म से लड़ने का जो एक चेतना जग रही थी, साथ हो रहा था। मोदी ने कहा कि ठहर बेटा, ऐसा नहीं तुम मानोगे तुम लोग, है ना? हिसाब चुकता तेरे को ठीक से करना चाहिए था। नीली आर्मी खड़ी कर दी, अब यूजीसी रेगुलेशन ले आया, अब लोगों को लग गया। अब लग गया तो पहली बार मेरे नॉलेज में पहली बार सब जो सामान्य वर्ग हैं, जो जिनको लग रहा था कि चलो रिजर्वेशन ही तो हो रहा है, जो जितना मेरे हिस्से में है होगा, क्योंकि सरकार तो स्टेटस के हिसाब से कोई कानून, कोई सिस्टम, कोई नियम तो ला ही नहीं रही है। उसको तो वोट के हिसाब से चाहिए, स्टेटस के हिसाब से लाती तो स्टेटस, मैं फिर कहता हूँ इस पर एक लंबा चौड़ा ले आऊंगा मैं, एक फिर स्ट्रीमिंग कर डालूंगा कि भैया IAS का तनख्वाह और लाखों करोड़ों रुपए जो मतलब लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन IAS के थ्रू होता है, तो सैकड़ों करोड़ रुपए एक IAS कमा लेता है अपने लाइफ टाइम में। तो ये जो सिस्टम है, और एक जो मजदूर होता है जो आपके घर में डेंटिंग पेंटिंग करता है, वो मजदूरी रह जाता है, भूखो भी रहता है, उसके बच्चे वहीं रह जाते हैं। तो स्टेटस होना चाहिए लोगों को, जीने का मतलब होना चाहिए कि आपका काम आपकी एबिलिटी से मिलनी चाहिए थी, और आपका जीवन है ना जो अर्थ से होता है उसमें बराबरी होना चाहिए था। तो वो सिस्टम लागू हो सकता है आज भी। नया जनरेशन मतलब एक गुरुकुल का सिस्टम लिया, और जो बच्चा जो इंटर किया वो जब बड़ा होगा तो ऐसी दुनिया समाज का निर्माण हो जाएगा। विल टॉक। ये ज्योति तिवारी जो है, ज्योति जी, रुचि जी, ये जो रुचि तिवारी जो है, ज्योति जी, वो हाँ ये ठीक है। वो ज्योति जी बकवास तो होता है, क्योंकि मुझे न्यूज पढ़ना नहीं आता, मैं अपनी बात रखता हूँ। ये देखिए ये क्या कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा एंटी कास्ट के हम कास्टियस के अगेंस्ट है, कास्ट के अगेंस्ट है, इस तरह से जो बात करते रहते हैं ना डेली बेसिस पे, वही सबसे बड़े कास्टियस्ट होते हैं। इसका एग्जांपल आज हमें दिखा। रुचि तिवारी करके जर्नलिस्ट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो यूजीसी गाइडलाइन है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो वहां जाके उसको कवर कर रही थी, लेकिन उनकी सरनेम तिवारी है, यानी वो ब्राह्मण है, इसीलिए वहां पे जो ये सो कॉल्ड एंटी कास्ट वाले हैं उन्होंने ही उसको पकड़ के उसके कपड़े फाड़ने का ट्राई किया, उसके साथ हाथापाई की, और वहां पे कुछ लड़के भी आ गए जो
अपने आप को यही एंटी कास्ट बोलते हैं कि हम कास्ट के अगेंस्ट में हैं, यूजीसी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेगा, वो सपोर्ट के लिए ये लोग लड़की पे अटैक कर रहे हैं क्योंकि उसकी कास्ट ब्राह्मण है। यानी आप सोचिए कि कितना ये लोग का कास्टियस माइंडसेट है। अब आप एक बात बताइए कि जो पहलगाम में हुआ, जहाँ पे हमारे हिंदू भाई बहनों उनका रिलीजन पूछ के मारा गया, उसमें और ये वाले में क्या डिफरेंस है? आप बताइए कि इनको कास्ट पूछ के इनको इस तरीके से प्रताड़ित किया गया, क्या डिफरेंस है? वही मैं क्या कह रहा हूं कि ये सारी बातें सच तभी तक हैं जब तक हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जनरेटेड है मोदी द्वारा। ये नफरत मोदी ने फैलाई और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपके पास उसमें भी जो एसटी है, एसटी ओबीसी है, उसमें भी जो सड़कों पे आने वाले लोग हैं वो अब एसटी और एससी ओबीसी के नाम पे आ रहे हैं ना। लेकिन उससे पहले वो कम्युनिस्ट थे, आते थे, लिबरल्स थे, आते थे, कांग्रेसी थे, आते थे, है ना, एनएसयूआई के लड़के बन के आते थे, डफली बजाते थे, आते तो थे ही ना हमेशा, है ना। तो हमेशा आते थे लेकिन उनका जो फोर्स था कम था, बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि आप जो आते हैं तो अब दूसरे भी आ रहे हैं। अब स्ट्रगल सड़कों पे शुरू हो गया है। थाने में रात के 1 बजे तक एक थाना दिखाता हूं मैं आपको, है ना, रात के 1 बजे तक लोग हैं वहां। हाँ, रात के 1 बजे रुचि तिवारी के समर्थन में मॉरिस पुलिस स्टेशन में लोग हैं क्योंकि उसको मेडिकल जांच के लिए भेजा था। ऐसा कभी हुआ था पहले क्या? ये रात के 1 बजे का दृश्य है और ये इतनी भीड़ है वहां। ये मतलब क्या है? वो जहर मतलब हो गया, इनरूटेड हो गया, खेत में अब फसल उगी है, अब कौन कैसे इस फसल को काटेगा ये डिपेंड करता है। अब मैं जो बोल रहा हूं, अगर वो ज्योति जी जैसे लोगों को बकवास लगता है तो उनकी अपना माइंडसेट है। मैंने स्क्रीन पे भी रखा था उनका, अरे लोग होंगे क्या नाम है, तो ठीक है, अब इससे बच लो भाई, देख के आ जाएगी, या फिर बचने का क्या रास्ता है पता नहीं। एक और वीडियो दिखाता हूं आपको। ये रावत साहब क्या लिखे हैं, 70 लाख लड़कियां एपिस्टीन को दे दी, भगवान जाने, मैं समझ नहीं पाया। ये सीधी सी बात ये है कि ये 2 लड़कियां आपस में क्यों लड़ रही हैं, आप बता पाएंगे कोई तो बताइए, है ना। ये पहले तो ये बताइए, ये दिखाता हूं मैं कि ये लड़की है, क्या नाम है, जिसने कहा था कि इसको फंसाना चाहिए, आरजेडी की जो थी वो लड़की कंचन यादव थी कि क्या थी, हाँ, उसका चल रहा था। तो वहां एक पत्रकार किसके, वहां क्या हुआ जरा सा देखिए, आप फील कीजिए। जो बकवास कर रहे हो, छात्र छात्रा हो ना आप लोग, आप स्टूडेंट कैसे बात करते हैं? आप इस तरीके के नारे लगा रहे हो, स्टूडेंट हो और बुद्धि बदलने की बात न की जाए। ये स्टूडेंटों की बात है, ये पीड़ित लोग हैं, ये सो कॉल्ड पीड़ित लोग हैं। इनके पीड़ा देखी जाए, इनके पीड़ा देखी जाए जरा। इनके साथ बैठे हुए वो प्रवक्ता है आरजेडी के, जो कह रहे हैं कि इस नियम के तहत स्वर्णों को अब पूरे तरीके से इनको फंसाना चाहिए। स्वर्णों को फंसाने के लिए ये नियम सही है। कहने वाले प्रवक्ता इनके इस सो कॉल्ड पीड़ित लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, कंचना यादव जी। तो इस लेवल से अभी बिहार में चुनाव हुआ था, तो जाहिर है कि ये चीज तो बहुत बाद में आई है और मोदी की बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है नीतीश जी के साथ। और ये कहते थे कंचना यादव इतनी लाउड थी कि इसने हरा दिया लालू यादव एंड टीम को, तेजस्वी यादव को, जिसकी 25 सीटें आई जो 70-75 थी पिछले बार।
अब वो फिर से एक्टिव हो गई और फिर से वो फेस ऑफ द प्रोटेस्ट हो गई है। और यहां तक सुप्रीम कोर्ट में भी जो स्टे मिला उसमें उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कंचना यादव का, क्योंकि उसका स्टेटमेंट लोगों ने रखा कि जब ये ऐसा कानून बन गया है तो ब्राह्मणों को या सवर्णों को इसलिए फंसाया जाना चाहिए कि पिछले 1000 सालों से वो अत्याचार कर रहे हैं, फंसाना चाहिए उसको। दीज आर द थिंग्स। एक और वीडियो कि सवर्णों ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू किया है और वो भी सड़कों पे आ रहे हैं। रुचि तिवारी के बारे में जितना कहना था कह लिया है, वो चीज भी रुकने वाली नहीं है, रुकनी भी नहीं चाहिए, है ना। प्रोटेस्ट रुकनी भी नहीं चाहिए, लेकिन इसका समाधान मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि अब वो फंस चुकी है दोनों तरफ से। समाज बट चुका है, कट चुका है और वो नफरत की बीज डाली जा चुकी है। अब इससे बाहर निकालने का भी कुवत सवर्ण समाज को ही है। माइंड उसी के पास है, थ्योरीज उसी के पास है, आइडियोलॉजी उसी के पास है, कन्विंसिंग पावर भी उसी के पास है। तो सबको साथ लेके चले और एक स्टेटस सिंबल एक हर आदमी का पैरेलल लेवल पे हो, वो कुछ रास्ता निकलेगा। अभी ये प्रोटेस्ट है सवर्णों का, जरा देख लें। चलिए, विदाउट ओबीसी बीजेपी इज नथिंग जो आपने लिखा है, तो यही कैलकुलेशन तो बीजेपी का है ना अपना, कि हम किसको साधें और सत्ता में बने रहें। तो हो सकता है कि बीजेपी के कैलकुलेशन में ये हो कि ये सवर्ण और जनरल जो हैं वो घट के 10-15% पे जो आई गए हैं, तो अगर वो मुझे वोट नहीं भी देता है तो इससे मेरा क्या गुजर जाएगा, मतलब क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो मतलब जो एससी हैं, एसटी हैं, वो मैक्सिमम तो वोटर रहे हुए हैं। जैसे बिहार में लालू यादव के रहे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश के रहे हुए हैं, है ना। ऐसे ही अब हिंदू ही हैं तो कांग्रेसियों के भी वोटर्स हैं, यही लोग हैं। तो कैलकुलेशन होगा उसका, लेकिन इस लेवल पे देश पहले नहीं कभी बटा था। यति महाराज को सुन लेते हैं जाते जाते, है ना। उन्होंने जो कहा है वो जाहिर है कि हाउस अरेस्ट में ही होते हैं ये, अक्सर सुन लेते हैं इनको। बोलिए, विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। तो ये अब नारा लगा रहे हैं, इन्होंने खुल के हाथ जोड़ा है सबके सामने और कहा भी है कि ये देश को खत्म कर दिया है, अब कैसे जिएंगे, ये वो बहुत सारी बातें हैं। अब उतना 38 मिनट हो गया, जनरली मैं आधे घंटे लाइव के लिए आता हूँ। तो आप सब जो आए हैं, मिले हैं, सबका साधुवाद है, धन्यवाद है। लेकिन जीने के रास्ते जो हैं वो ढूंढना पड़ेगा, अपने बच्चों को सुरक्षित कैसे रखने हैं ये सोचना पड़ेगा। जो एक वो पूरा जो भारत में जो एक दारुल हरब था, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन था, जो इस्लामिक टेरर था, वो ऑटोमेटिकली से कुछ नहीं लगता है, खत्म हुआ सा लगता है। और वो लोग बड़े आराम से कूल होकर के रहेंगे, क्योंकि जिनसे आपको बचना था हमने उनको आपस में कट कर मर के उनको ताकत दे दी है। अब मैं फिर कहता हूं कि सरतन से जुदा के नारे लगाने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ही आपस में एक दूसरे को खत्म करेंगे।
राम को नहीं मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे, ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, काली को नहीं मानेंगे, सरस्वती को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, गालियां देंगे, गंदी गालियां देंगे, और अगर आप प्रतिरोध करेंगे तो उसका FIR होगा, आपस में कटेंगे, मरेंगे। स्कूल्स में इंटेलिजेंसिया, आपके जो पावरफुल जो सिटीजन्स हैं, जो ऑथेंटिक सिटीजन्स हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, जो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आपस में कटेंगे, मरेंगे, लड़ेंगे। मोदी ने सारा इंतजाम कर दिया है। अब इससे बाहर लाने की कुवत किसमें है मुझे समझ नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ करता है, इस पे कुछ स्टेज लगा है, तो अब उसको भी बताना पड़ेगा सरकार को कि उसने इस UGC रेगुलेशन में क्या ऐसे चेंज किए हैं जो ये डिफेमेटरी ना हो या भेदभाव करने वाला ना हो, आग ना उगले, भेदभाव ना करे, दो चीजें हो। तो ये क्या लिखा, होलिका को वरदान था कि वो आग से नहीं जलेगी, लेकिन भूल गई कि प्रहलाद के पास कोई वरदान नहीं था, है ना। नतीजा तब से आज तक जल रही है। किसी को समझ आई? अच्छा है लोगों को समझने के लिए। वो चादर हवा तेज आए, वो चादर से आप लिपट जाए और सुरक्षित रह जाए तो अच्छा है। अब क्या ही कहें, साथ रहिए, साथ दीजिए। चैनल आपका है, आपके लिए आता हूँ। एक्टिविज्म में हूँ, जर्नलिज्म नहीं करता मैं। जिसको लगता होगा कि जर्नलिज्म है और वन साइडेड बात होती है, तो कैसे होती है। मैं जर्नलिस्ट हुई नहीं था अपनी जिंदगी में, 35 साल तक मैंने चैनल की नौकरी की। एक्टिविज्म में हूँ, हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, और मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी ST ST OBC को काटा है, छाटा है, पाटा अलग है, सब हिंदू ही हैं। और जब एक होंगे तो चेतना से जुड़ के जब एक होंगे तो भारत सुरक्षित रहेगा। नहीं तो भविष्य ऐसा है कि 3 करोड़ लोग अभी भारत के बाहर हैं, भारतीय 3 करोड़। अगर 10% है तो वो 15-20 करोड़ और होंगे। भागना पड़ेगा इधर, भगवान जाने क्या होगा। भारत को रहने लायक भूमि नहीं छोड़ेंगे क्या, कि मातृभूमि, पूज्य भूमि, मातृभूमि, कर्म भूमि, पुण्य भूमि, सब मानने वाले भूमि के साथ ये बहुत बुरा हो रहा है। चलिए, जय सिया राम, हरिओम।